शादी में मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी दी टॉप मॉडल, और जो कपड़े लत्ते होते हैं जो सामाजिक तौर से वो सारा दिया। ये हत्यारे हैं, इनको गोली लगनी चाहिए। समाज के तौर से हमने फिर समाज ने जिम्मेवारी ली, हमने लड़की भेज दी। जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है। तेरे तो आज दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। मुझसे दहेज मांगते। हाँ जी, मेरी सास ने करवाया था। मुझे ऐसी दवाई देती थी कि ये कुछ दवाई होती है देसी दवाई, जब बच्चे रहते हैं चले जाने के बाद निक्की के परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये लाजमी भी है। पिता ने गुस्से से कह डाली बात, कैसे कैसे दहेज दिया और फिर भी ससुराल वाले कैसे उस पर जुल्म कर रहे हैं। ससुराल में बिटिया के मौत के बाद पिता और पूरे देश ने सुना, ये देखा होगा। बिरादर के तौर से होती है। शादी में मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी दी टॉप मॉडल, और जो कपड़े लत्ते होते हैं जो सामाजिक तौर से वो सारा दिया। ये हत्यारे हैं, इनको गोली लगनी चाहिए। ये क्या है, रिश्तेदार की तरह पकड़ के बैठा दे। एक मोबाइल चोर को, 10 रुपया चोर को तो गोली मार देते हैं पैर में, उसका घर तोड़ देते हैं जाके। ये हत्यारे, इनको हत्या के बदले हत्या चाहिए। मुझे दहेज की मांग करते रहे, आप पर लगातार दबाव बनाते रहे कि दहेज चाहिए, दहेज चाहिए। बिटिया ने का मैंने पार्लर का काम करवाया, उसमें से आधी कमाई लेते रहे। दारू पीना, अय्याशी करना, किसी लड़की के अवैध साथ संबंध थे, इसलिए बिटिया को तंग करते थे। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरह ससुराल में बैठी मीनाक्षी भाटी, जो 14 साल से कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार की बहू है। मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। मुझसे दहेज मांगते हैं, वहाँ पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे। मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। आज अपनी बेटी को कैसे आज दूसरे की बेटी को न्याय नहीं कर सकता, वो उसी के कैसे मांग रहा हूँ। हाँ जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है। तेरी तो आज हुई है, उस बेटी के लिए भी सोच लो। मेरे सिर पे बाप नहीं है, भैया है मेरे से छोटे हैं, क्या स्थिति होगी मेरी। बोए पेड़ बमूर के आम कहाँ से पाओगे। मीनाक्षी भाटी का परिवार यानी कि परिवार वालों के लिए यही बोल रहा है। मीनाक्षी भाटी की शादी सन 2016 में रोहित पायला से हुई। 9 साल हो गए शादी को, लेकिन 9 महीने ही वो रही होगी ससुराल में। शुरुआत से ही दहेज का विवाद रहा, यहाँ तक पोते का गर्भपात करवाने का बयान भी सामने आया। कभी 5 लाख रुपए लाओ, कभी 10 लाख रुपए लाओ अपने पापा से, कभी 2 लाख रुपया लेकर आओ। बाप आते तो उनके मुंह भरते रह गए। अब बाप नहीं है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब मुझे लेके तो जाते थे वो 6-6 महीने के लिए, 2-2 साल के लिए छोड़ते थे, तो 6 महीने के लेके पापा के उससे लेके भी जाते थे जब उन्होंने कुछ मिल जावे। अब ऐसे भी सुनने में आया कि आपका अबॉर्शन हुआ कई बार। हाँ जी, मेरी सास ने करवाया था। मुझे ऐसी दवाई देती थी कि ये कुछ दवाई होती है देसी दवाई, जब बच्चे रहते हैं कि सह बदलने की दवाई होती है, वो कि लड़का हो जाएगा लड़की की। क्यों लड़की की अच्छी नहीं लगती? जो आज कह रहा है कि लड़की नहीं रहेगी, दवाई कौन देता? हाँ, लड़की नहीं रहेंगी तो लड़का कहाँ से आएंगे? उनसे ये पूछो कि आज उस बेटी को भी आप सह बदल की दवाई क्यों दे रहे? झूठ बोल के खिलाते, झूठ बोल के गलत दवाई खवाते थे मुझे। जिस आपने ये शादी में कितना पैसा खर्च किया था? ये 35-40 लाख के करीब खर्च हो गया था। शादी के समय क्या क्या दिया था आप लोगों ने? पापा जी ने बहुत कुछ दिया था, हद से ज्यादा दिया था, जैसे हर कोई बाप अपनी बेटी को देता है। सियाज गाड़ी दी थी, 20-21 तोला सोना दिया था, बाकी सब चीज दी थी जो होती है फर्नीचर वगैरह। 150 जोड़ी कपड़ा। आरोप हाँ है जी। सास दोनों नंद बार पकड़कर घसीटती हैं। मीनाक्षी कहती हैं फर्क सिर्फ इतना रहा, मैं जिंदा हूँ, निक्की की मौत हो गई। हालात एक जैसे थे। बात करते करते मीनाक्षी की आंखें भर आईं। वो बताती हैं पापा से कहा था ऐसे घर में रिश्ता मत करो, लेकिन मैं घर बचाने के चक्कर में चुप रही।
पापा नहीं रहे तो मैं इस घर से बेघर हो गई। मीनाक्षी कह रही है आज वही परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है।